देश में अगले साल 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन का आयोजन होगा। गुरुवार से भारत को इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिल गई है। इसके साथ ही तैयारियों की शुरुआत भी हो गई है। भारत ने इसके लिए 200 से ज्यादा आयोजनों की योजना बनाई है। ये आयोजन देश के 50 से ज्यादा शहरों में किए जाएंगे। G20 सम्मेलन का आयोजन भारत के लिए खास भी होगा और चुनौतियों से भरा। हालांकि अभी इस कार्यक्रम का एजेंडा तय होना बाकी है, जिसे दुनिया के G20 देश मिलकर तय करेंगे। भारत ने इस बात का साफ संकेत दिया है कि ऊर्जा संकट और आतंकवाद को रोकना उसके लिए बड़ा एजेंडा होगा। दुनिया के देशों के सामने भारत इनसे निपटने का रोड मैप भी पेश करेगा। जानिए G20 की अध्यक्षता से भारत को कितना फायदा होगा, कितनी चुनौतियां भारत के सामने आएंगी, क्या पुतिन इसमें शामिल होंगे और कैसी है इसको लेकर भारत की तैयारी। G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने हाल में इंडोनेशिया में हुए G20 समिट से की थी। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से बने उत्पाद दुनिया के दिग्गज नेताओं को तोहफे में दिए थे। देश के 50 शहरों में G20 से जुड़े आयोजनों की तैयारी का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इन कार्यक्रमों के जरिए दुनिया के देशों में भारत के पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के जरिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल सकता है। दुनिया भर के देशों के बीच भारत में बने उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। समिट के जरिए G20 देशों में भारत की छवि और बेहतर होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के देश एकजुट होते हैं तो भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ा संदेश देगा। भारत के पास मौका है कि मेजबानी करके खुद को दुनिया के सामने जोरदार तरीके से पेश कर सके। आपको बता दें, G20 दुनिया के ताकतवर देशों का समूह है, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन और यूरोपीय देश शामिल हैं। इंडोनेशिया में हुई समिट में रूस और यूक्रेन की जंग का असर नजर आया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कार्यक्रम से दूरी बनाई। ऐसे में भारत में होने वाली समिट में पुतिन को शामिल करना भी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि भारत से रूस के रिश्ते बेहतर रहे हैं। पीएम मोदी से पुतिन के संबंधों में कभी दरार नहीं आई है, इसलिए रूसी राष्ट्रपति के समिट में शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान कई देशों के लीडर्स के बीच चल रहे तनाव को कम करना भी आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, मंदी की तरफ बढ़ती दुनिया और ऊर्जा संकट से जुड़े सवाल का जवाब देना भी चुनौतीपूर्ण होगा। 10 सितंबर तक G20 से जुड़े जितने भी आयोजन होंगे वो भारत में ही होंगे। अगले 10 महीने में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, यानी धरती ही परिवार है। भारत की विविधता को पेश करते हुए आयोजन किए जा सकते हैं। इंडोनेशिया और चीन में आयोजित समिट से पहले भी ऐसे आयोजन किए गए थे। इंडोनेशिया के 14 शहरों में करीब 85 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वहीं चीन के 25 शहरों में करीब 200 प्रोग्राम्स हुए थे। भारत में भी 200 कार्यक्रमों को किए जाने की तैयारी है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।